ओगरा ने 1 जुलाई 2022 से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई गैस कंपनीज की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और सुई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी। पिछले साल इस्तेमाल की गई गैस की कीमत कौम अब भुगतेगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में 2 रोज तक बर्फबारी की भी पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम ईरान से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बरसाती नालों में तुगयानी, राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -14 तक गिर सकता है। भक्कर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। कराची समेत सिंध भर में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन। पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे M3 दरखाना से फैसपुर। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया। सखर मुल्तान मोटरवे M5 शेरशाह से उच्च शरीफ, जबकि सियालकोट लाहौर मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़याल तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। पाकिस्तान एक और नामवर कमेडियन से महरूम। माजिद जहांगीर चल बसे। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले माजिद जहांगीर का इंतकाल लाहौर में हुआ। वो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर में 1 माह से मुब्तला थे। सांस का मरज भी शिद्दत इख्तियार कर गया था। मारूफ अदाकार के बेटे फहद माजिद का कहना है कि मैयत कराची लाई जा रही है, यहीं तदफीन की जाएगी। माजिद जहांगीर 80 की दहाई में मकबूल हुए। इस्माइल तारा के साथ जोड़ी ने यादगार प्रोग्राम्स किए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कराची ही में खेला जाएगा। पहले मैच में नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग, फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वजीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई थी। परवेज इलाही के असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर अदालत ने गवर्नर के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद आज तक मुअत्तल कर दिया था। नून लीग ने अरकान असम्बली को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी। PTI का कहना है कि अदालत कहेगी तो फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। नंबर गेम पूरा होने का दावा। एक और हंगामा खेजी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास आज फिर होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ पर पंजाब असम्बली के दरवाजे कुछ देर के तक बंद करने पर वफाकी वज़रा और MPs का मंगल को इजलास में एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डाकू डाकू के नारे लगाए, एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। हुकूमती अरकान ने लॉबी में बैठे वजीर दाखिला पर तनकीद की। पंजाब असम्बली से वापसी पर वफाकी वजीर दाखिला की गाड़ी पर जूता भी फेंक दिया गया। JIT जिसने रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान के ऊपर हमले की, उसको भी तकसीम करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि उनको भी थ्रेट्स आए और लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ये तहकीकात इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे। ये सारे मामलात बड़े तशवीशनाक हैं और हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। इदारों से झगड़ा नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अरकान को धमकियां दी गई हैं। आर्मी चीफ इसकी आज़ादाना तहकीकात कराएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान पंजाब असम्बली को नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। 5 अरकान को PDM की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। MPA मोमिना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपए लिए। मोमिना वहीद को डीसीट करने के लिए रेफरेंस भेजने का ऐलान। PTI की रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद का रद्द-ए-अमल। कहा कि फवाद चौधरी खुद बिके और PTI में आए। बोली, इनकी तरह PTI के मजीद 25 अरकान ऐवान में वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे।
पीटीआई के मुजफ्फरगढ़ से एमपी खुरम लगारी कहते हैं, मुस्लिम लीग खास के साथ नहीं हूं, परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगा। एमपी ऑन डोगर का पीटीआई के साथ खड़े रहने का ऐलान, बोले आज लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत करूंगा। पंजाब हुकूमत 188 अरकान पूरे कर ले तो सियासत छोड़ दूंगा, रहनुमा नून लीग अता तारड़ का चैलेंज। कहा 188 अरकान की बात करने वाली पंजाब हुकूमत के पास आज इजलास में 140 से ज्यादा अरकान नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन की तादाद 3 गैर हाजिर अरकान के बावजूद 176 थी। प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नंबर पूरे ना होने की वजह से हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर असम्बली में विफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई। अगर उनके नंबर पूरे होते तो परवेज इलाही एतमाद का वोट ले चुके होते। वजीर आला परवेज इलाही की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्राइवेट जगह मिलने की कोशिश, परवेज इलाही ने एक साबिक ब्यूरोक्रेट के जरिए पैगाम भिजवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने प्राइवेट जगह पर मिलने से इनकार कर दिया। कहा कि परवेज इलाही मिलना चाहें तो उनके दफ्तर आ जाएं। चीन का मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म, मगरबी मालियाती इदारों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा मगरब चीन पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की ठोस मदद करे। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने जंग और द न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, चीन ने अब तक CPEC में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी की, 2 अरब डॉलर से ज़ायद का टैक्स अदा किया और पाकिस्तानी अवाम के लिए 1,92,000 मुलाजमतें पैदा की। गवादर का ज़ेर तामीर एयरपोर्ट चीन का अब तक का सबसे बड़ा गैर मुल्की इमदादी मंसूबा है। खित्ते की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका ने चीन को घेरे में लेने के लिए इलाकाई ममालिक में एक नाम नेहाद इंडो पैसिफिक हिकमत अमली बनाई है। रूस और चीन के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद की जा रही है। चीन के खिलाफ गिरोहबंदी के इक़दाम को नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब ने हाथ थाम लिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब डॉलर बढ़ाने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक में 5 अरब डॉलर बढ़ाने का जायजा लेने की भी हिदायत। सऊदी काबीना का इजलास, सैलाब मुतासरीन की मदद को इंसानियत नवाज किरदार के सिलसिले में कड़ी करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वफ्द के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलमी इमदाद के इस्तेमाल की तफसील सामने लाई जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब किए और अमरीकी मुदाखलत कबूल कर ली तो मुल्क कभी ना खत्म होने वाली दहशतगर्दी की लपेट में चला जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतबाह। सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने कहा कि वजीर खारजा सबसे अहम अफगानिस्तान को छोड़कर दुनिया भर में घूम रहा है। बिलावल ने अमरीका से मदद मांगी है और अगर पाकिस्तान ने अमरीकी मुदाखलत कबूल कर ली तो फिर इंतशार होगा। अक्ल से महरूम वजीर ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अगर अफगानिस्तान ने सिर्फ ताउन खत्म कर दिया तो फिर जंग कभी खत्म नहीं होगी। बाढ़ वो पहले ही उखाड़ चुके हैं। पीडीएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के होते हुए मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं। सिराजुल हक का मौदूदी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ट्राइका ने हमारी तहजीब, समाज, सियासत और मईशत सब कुछ तबाह कर दिया। बोले इस्तेमार ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए सियासी जमातों की शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है और हुक्मरान जमातों को एस्टैब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल है। कहा वजीर खजाना बैरूनी इमदाद पर बगले बजाने के बजाय इकबाल का दर से खुद ही पढ़े। कराची और हैदराबाद को लाड़काना बनाने की कोशिश करने वाले नाकाम रहेंगे। वसीम अख्तर का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा आपका मेयर और डेप्टी मेयर नहीं आ सकता, हाँ जालसाजी और चोरी करके ला सकते हो। वादा पूरा ना हुआ तो इमरान को फारिग किया, आप भी फारिग हो जाएंगे। बोले शहबाज शरीफ साहब आप हमारे 7 वोटों पर वजीर आजम बने हुए हैं, वादा करते हैं कि आइंदा उनके बहकावे में नहीं आएंगे। कहा हमारी कौम की बका का मसला है, 15 जनवरी को भरपूर हिस्सा लेंगे। MQM इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर आज एहतजाज करेगी। फारूक सत्तार की आफाक अहमद और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से हिमायत का ऐलान। पंद्रह जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत। सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमिश्नर सिंध का आईजी सिंध को खत। कराची डिवीजन के 7 अजला के लिए 25 टाउन्स में इंतखाबात होंगे। 25 टाउन के 246 यूसीज के 984 वार्ड्स पर वोटिंग होगी। जिला बस्ती के 360, कोरंगी के 318, जनूबी के 224, गरबी के 111, मलीर के 119 और किमाड़ी के 164 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इलाकों में मौजूद रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक फौज 3rd टियर सिक्योरिटी के तौर पर मौजूद रहेगी। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई जेआईटी के 4 अरकान ने महकमा दाखिला और आईजी पंजाब को शिकायती खत लिख दिया। कहा इन्हें मुलजिम से मिलने नहीं दिया जा रहा, इनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही। जेआईटी से बाहर से लाए गए एंटी करप्शन के ऑफिसर अनवर शाह अकेले ही तफ्तीश किए जा रहे हैं। तहकीकात पर संजीदा एतराज़ात उठाने वाले मेंबर जेआईटी को अगले इजलास में बुलाया ही नहीं गया। अनवर शाह की तफ्तीश को नहीं मानते। चारों अरकान ने खत में हुक्काम को बताया कि इमरान खान पर हमले में 1 से ज़ायद लोगों के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। जुर्म की मंसूबाबंदी में मरकजी मुलजिम नवीद के किसी और से राब्ते के शवाहिद भी नहीं मिले। मुअज्जम की मौत के जिम्मेदार का भी तयन नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट भी जारी। तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला हाईकोर्ट के फैसले की तौहीन है। पीडीएम को यकीन हो गया है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जीत होगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईन में मौशी हालात के सबब इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। तवील मुद्दत की गैर सियासी हुकूमत लाई गई तो ये गैर आईनी होगा और बगावत के जुमरे में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 24 महकमों में 44 अरब 93 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिट रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। आलात की खरीदारी की मद में 7 अरब 73 करोड़ 50 लाख रुपए की बेकायदगी। गैर मजाज अदायगियों से खजाने को 12 अरब 21 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान। महकमा दाखिला में गैर जरूरी अखराजात 1 अरब 94 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान। महकमा पुलिस ने नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए वसूल किए। खरीदारी का रिकॉर्ड फराहम करने से मायने खेज गुरेज। न्यू कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शख्स का कत्ल। 11 रोज के दौरान डकैती मज़ाहिमत पर 5 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मुबैना डाकुओं ने कमेटी जमा करने वाली खातून का घर लूट लिया। स्कीम 33 में गाड़ी बेचकर घर वापस आया शहरी नकदी से महरूम। घर के बाहर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद असला दिखाकर रकम लूट गए। नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए पंजाब से आए स्नूकर प्लेयर समेत 25 अफराद भी लूट लिए गए। स्टील टाउन, कोरंगी और एहसनाबाद में मुबैना मुकाबले। 6 जख्मियों समेत 12 मुबैना डाकू गिरफ्तार। सिविल लाइंस में फ्लैट से उम्र रसीदा जापानी खातून की लाश बरामद। लाहौर के इलाके कहना में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में डकैती। 3 डाकुओं ने दफ्तर में अमले को गन पॉइंट पर जरगमाल बनाया। मुख्तलिफ काउंटर से रकम और अमले से मोबाइल फोन छीन कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टांक में कार पर फायरिंग। एडवोकेट दिलनवाज कुंडी जाँ बहक। मकतूल दिलनवाज कुंडी एडवोकेट गुल इमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी थे। फायरिंग के वाक़े में एडवोकेट मुस्तफ़ा कुंडी जख्मी हुए। खैबर के इलाके आलम गोदर में बोरिंग के लिए खोदे गए कुएं में बच्चे को गिरे 14 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू एहलकार 280 फीट की गहराई में मौजूद बच्चे को बचाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। इंचार्ज रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ज्यादा गहराई और कम चौड़ाई की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। आसमान को छूने के बाद गंदुम की कीमत में बिल आखिर कमी। ओपन मार्केट में गंदुम 30 रुपए किलो सस्ती। गंदुम के रेट 130 से गिरकर 100 रुपए किलो पर वापस आ गए। फाइन आटा और मैदे की कीमतें भी आज से नीचे आ जाएंगी।
दुकानदारों की हठधर्मी, अक्सर शहरों में महंगे आटे की फरोख्त जारी। हुकूमत की महंगा आटा बेचने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन की हिदायत। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म करने के तरमीमी बिल का मामला। पंजाब की 32 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, मुजवजा तरमीम से पंजाब की निजी यूनिवर्सिटीज के आला तालीम के मयार पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। PHEC पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ज़ेली इदारा बनकर रह जाएगा। मुजवजा तरमीम तालीमी मयार बिगाड़ देंगी। भारत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की बात पर बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर के होते हुए बरतानिया और भारत के दरमियान जमहूरियत के फ़रोग़ पर इश्तराक क्यों कर मुमकिन है। ये तहफ़्फ़ुज़ात इंडो पैसिफिक झुकाव की पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए बरतानवी पार्लियामान की खारजा ताल्लुकात कमेटी की बाज़ाब्ता मीटिंग में उठाए गए। बर-ए-सग़ीर में इलाकाई सिक्योरिटी और मुआशी तरक्की के लिए मसला कश्मीर के हल को मरकज़ी अहमियत देने की बात उस पार्लिमानी मीटिंग में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर और तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी की जानिब से उठाई गई। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 17 अफराद हलाक हो गए। बारिशें लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में हुई। सेंटा बारबरा और मोंटेसिटो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के सबब 50,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कई अहम शाहराहें बंद कर दी गईं, बाज़ जगह गड्ढे पड़ गए हैं और स्टूडियो सिटी में तोदे गिरने के सबब हादसा हुए हैं। और 42वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मुल्क की सबसे बड़ी इनामी रकम 11 मिलियन रुपए वाले टूर्नामेंट में 500 गोल्फर्स एक्शन में दिखाई देंगे।